कोकिला, मानस भारती, डॉक्टर हीरामणि का कुआंगड़ी की धरती पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आई हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का कैसा वातावरण लगता है? वातावरण जो माँ जहाँ विराज रही है, जगदम्बा जहाँ उतरी सोपुर बरने की जाए, रामचरितमानस में लिखा। तो जहाँ स्वयं जगदम्बा, उस पुर का, उस गांव का क्या कहना। आप लोग भाग्यशाली हैं जो माँ के चरण सन हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आप कहाँ की निवासी हैं, मूलतः कहाँ की हैं? मेरा मायका तो बनारस जिला ही रहा, अब तो चंदौली जिला हो गया। तो शादी के बाद तो मैं बनारस की ही हो गई, लेकिन वहाँ से पहले मेरा मायका था 40 किलोमीटर दूर मेरा वहाँ था, लेकिन अब तो मेरा वही है, बनारस काशी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? हमारी शिक्षा दीक्षा देखिए बड़ी विचित्र हुई है। मेरी शिक्षा दीक्षा, मैंने क ख ग घ भी सीखा तो रामायण और गीता में ही सीखा। संस्कृत पढ़ना सीखा गीता से। मैं बहुत छोटी थी, 6 वर्ष की अवस्था से। तो मेरे पिताजी ने मुझे हिंदी पढ़ना सिखाया रामचरितमानस जी से, और संस्कृत का ज्ञान दिया उन्होंने गीता से। और उसके बाद फिर मैंने हिंदी से MA किया, फिर BEd किया। मेरे ससुर जी की बड़ी इच्छा थी कि PhD करे, मेरी बहू डॉक्टर बने, लेकिन जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तब तक वो चले गए संसार से। तो थोड़ा मेरा मन टूट गया कि जिनकी इच्छा थी वही नहीं। फिर मुझे मानद डिग्री मिली, मानद डिग्री संस्कृत यूनिवर्सिटी से। आपने हिंदी से MA किया, तो आपने कॉलेज लाइन में ज्वाइन नहीं किया? प्रोफेसर आप हो सकती थी। नहीं, तो प्रोफेसर होती तो मैं कॉलेज में पढ़ाती, यूनिवर्सिटी में जाती। और ये जो विद्यालय है, इसमें तो मुझे सबको पढ़ाने का मौका मिलता है। इसका ये झुकाव आपको ये कहाँ से हुआ कि हमको जो है इस लाइन में जाना? मेरे पिताजी श्री रामचरितमानस जी के बहुत प्रेमी थे, और उन्होंने बचपन से ही मुझे पहले रामलीला से मुझे ज्ञान कराया, रामलीला दिखाई। फिर वो जहाँ कथा होती थी ना, वहाँ हम सब भाई बहनों को लेके जाते थे। हम लोग 2 बहन 2 भाई, मैं सबसे छोटी थी। और पिताजी जहाँ भी सत्संग होता, वो लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में, लेकिन वो हम लोगों को लेकर, तब बनारस ज्ञानवापी में एक जगह कथा चलती थी, हम सब भाई बहनों को लेकर स्कूल से छुट्टी लेकर के 9 दिन कथा सुनते थे, सुनाते थे। हमारी रुचि वहीं से। मैं देखती थी तो मेरा भी बोलने का मन होता था। तो पिताजी कहते थे कि भाई 10 मिनट बच्ची है, इसको भी बोलने का मौका दीजिए। तो मैं चौपाइयाँ सुनाती थी पहले। तो पिताजी के कारण ही मेरी ये रुचि। मानस का कोई ऐसा प्रसंग जो आपके दिल को बराबर छूता है? मानस के तो हर प्रसंग मेरे दिल को छूते हैं, लेकिन रामचरितमानस में सबसे ज्यादा अगर हमको कुछ अच्छा लगता है तो सीता जी का एक प्रसंग है। चित्रकूट में जब वो रह रही है, तो जैसे कि वो कितने वैभव में पली बढ़ी थी, कैसी ससुराल मिली थी। लेकिन जब चित्रकूट में रहती हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यार उनको कितनी अच्छी लग रही है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, और प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सीता जी जंगल में जितने जानवर हैं उनको अपना परिवार मानकर कुटिया में रहकर, पत्तों से बनी कुटिया में कितनी सुखी अनुभूति करती हैं। और यही मैं हृदय में रख करके हमेशा करती हूँ कि कहीं भी जाए, कैसी परिस्थिति मिले, हर जगह तो ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती। या कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जहाँ पक्के मकान नहीं है, किसी की रहने को हम लोगों को मिलता है, तो कहीं झोपड़ी खपरेल कहीं कुछ, तो मुझे वही याद आता है। फिर मैं वही सोच करके वहाँ बड़े भाव से मगन की, जब हमारी सीता जी रह रही थी तो हम लोग को और अच्छा है। आपकी जब शादी हुई तो इसके पहले आप इस बात पर चल रही थी, तो ससुराल वालों ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि मेरे ससुर जी का कहना था, पहले उन्होंने कहा कि क्या आवश्यकता है, लेकिन बाहर के लोगों ने इतना आकर के वो कहना शुरू किया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि देखना बेटा जा रही हो, लेकिन परिवार की मर्यादा करो। हमने कहा जब मैंने पिताजी की मर्यादा रखी है तो आपकी कभी बेटने नहीं होगी। और रामचरितमानस स्वयं में मर्यादा का ग्रंथ है। और मेरे पिताजी का यही कहना था कि देखो व्यासासन पे वही कहना जो तुम करना नहीं तो कहना। आपके ससुर साहब ने आपका सपोर्ट किया, तो पति जी को तो सपोर्ट करना ही था। सबने किया हमसे, मेरे मायके से ज्यादा भक्त थे यहाँ लोग।
सबसे बड़ी चीज ये थी कि रामचरितमानस हर शनिवार को सुंदरकांड घर में होता था, सावन में रुद्राभिषेक लंबा चलता था। मुझे ये सब देखकर बड़ा अच्छा लगा, जो मैं चाहती थी मैं सब ठाकुर जी ने दिया। कोई अच्छी ऐसी चौपाई मैंने जो मैंने जीवन में उपदेश देने लायक हो, हर व्यक्ति को ऐसी कोई चौपाई आप सुनाइए। देखिए, हर परिवार में आय विषमता है, छोटे बड़ों के बीच, बड़ों के बीच। तो रामचरितमानस का वो स्थान भी चित्रकूट का ही है, जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के साथ रहे। तो भगवान श्री राम का ये कहना है कि भैया, अगर आप परिवार में बड़े हो और चाहते हो कि आपका परिवार सब ठीक से रहे, सब खुश रहे आपसे, तो भगवान श्री राम चित्रकूट में वही करते हैं। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ कहहि सोई करे। बड़ी मार्मिक अर्थ है, पारिवारिक जीवन में जीने वालों के लिए, बहुत बड़ों के लिए है कि अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम बड़े हैं। अगर आपके साथ छोटे हैं तो आप कोई कार्य का निर्धारण करते समय, कुछ कहते समय उनकी भी सुनिए, उनको भी वही कहिए जिससे उनको भी सुख मिले, तभी आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत इतना सुंदर समय निकाल के अपना समय दिया और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। जय सिया राम।